सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। धारावाही ज्ञान और अपूर्वार्थ में से प्रमाण किसे मानना चाहिए? बात अब प्रमाण की पूर्व अभ्यास जो धारावाहिक ज्ञान है और अपूर्वार्थ को प्रमाण कहा। तो धारावाही ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान उसी को विषय बनाता है उसी रूप में, उसमें कोई अंतर नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता, वही पदार्थ है। जैन दर्शन वैसा नहीं है, एक पदार्थ को 1 घंटे तक देख रहा है, ये पलाशना है, पलाशना है, पलाशना नहीं है, ये पलाशना है। दूसरी बार में जो देखा वो स्मृति है, धारणा है, धारावाहिक ज्ञान नहीं है। हमने अभ्यास करा, जैसे मैंने कहा ना, हम पलाशने को देख रहे हैं, पहली बार देख करके हमारा अवग्रह हुआ, आवाय हुआ, और जैसे ही चौथे नंबर पर गया तो धारणा हो गई। अब जो हम दोबारा देख रहे हैं वह अपूर्वार्थ ही है। अब वो धारणा है, ना कि वह पुनः प्रथम ज्ञान माना जाएगा, स्मृति मानी जाएगी, धारणा मानी जाएगी। और अब पुनः यदि हम देखेंगे इसको, जब भी देखेंगे तो फिर हमारे पुनः नया दर्शन होगा, नया दर्शन होगा। मान लीजिए हमने आंख बंद किया, पुनः देखा तो पुनः दर्शन होगा, पुनः अवग्रह होगा, पुनः इहा होगा, पुनः आवायद होगा और पुनः धारणा होगी। वो धारावाहिक नहीं, वो नया ज्ञान ही है। जितने बार हम इसको देखेंगे, मान लो एक श्लोक हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो जितने बार पढ़ेंगे उतने बार पुनः दर्शन, अवग्रह, इहा, आवायद, धारण उतने बार ही होता है। हमारे यहाँ उसी विषय को पुनः ग्रहण करने के लिए प्रतिविज्ञान भी बोलते हैं, स्मृति भी बोलते हैं। अब प्रतिविज्ञान किसे बोलते हैं? सादृश्य प्रतिविज्ञान और विसादृश्य प्रतिविज्ञान, यह वही है। कौन सा ज्ञान हुआ? अब सादृश्य प्रतिविज्ञान हुआ। प्रतिविज्ञान किसे कहते हैं? अतीत की और वर्तमान के जोड़ रूप ज्ञान को। वर्तमान में देख रहे हैं, ये वही पलाशना है जो मैंने कल देखा था। अब ये 2 ज्ञान भिन्न हो गए, यह और वही। वही कहाँ रहा? वही कहाँ रहा? यह वही, यह आ गया ना सर्वनाम, वही। ये 2 ज्ञान हुए कि एक ही ज्ञान हुआ? धारावाहिक में यही 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 ये होता है, और प्रतिविज्ञान में यह वही, यानी सर्वनाम बदल गया। कल जो मैंने देखा था वह, और आज मैं देख रहा हूं यह, वह और यह, ये दोनों शब्द अपने आप में अपूर्वार्थ को बताते हैं। यही यही कहते हैं तो वो धारावाहिक ज्ञान है, वो अप्रमाणिक है, क्योंकि यही यही कभी होता ही नहीं है। धारणा में पहुंचने के बाद फिर हम उस वस्तु को देखते हैं तो यही नहीं आएगा, वही आएगा। यही है जो धारणा में था, नहीं, जो धारणा में था वह है, जो धारणा में था वह, और जो अब आ रहा है यह। इसलिए अपूर्वार्थ को ही प्रमाण मानना चाहिए। धारावाहिक को प्रमाण मानेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वस्तु प्रति क्षण परिवर्तनशील है, और जब वस्तु प्रति समय परिवर्तनशील हो गई है तो तुम उसको कैसे जान सकते हो? और ज्ञान भी प्रति क्षण परिवर्तनशील है। जो ज्ञान ने पूर्व क्षण में जाना था वो ज्ञान की पर्याय तो मिट गई, अब जानने वाला भी दूसरा है। जो वेददि वेदिज्यदि समये समये विनश्यदि गुह्यम तम जान गोदुनानी उभयमभि न कंकदि कयावि। धारावाहिक ज्ञान का खंडन पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज ने बहुत अच्छा, जो वेददि वेदिज्यदि समये समये विनश्यदि गुह्यम, जो जान रहा था, जिसे जाना गया था, जो जान रहा था, दोनों मिट गए। अब जो जानने वाला है वो भी नया है, और जो जाना जा रहा है वो भी नया है, क्योंकि प्रति समय अर्थ पर्यायें निकलती रहती हैं। इसलिए अपूर्वार्थ को ही प्रमाण मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आपने कहा था कि साधु अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं पर नहीं बल्कि अपने भक्तों पर करते हैं, तो क्या ये शक्तियाँ प्रसन्न होकर मुनिराज को अनुकूलता प्रदान कर सकती है?
भक्तों के ऊपर भी प्रयोग करने का अर्थ क्या? जब वो कोई धार्मिक प्रसंग आता है तो किसी भी साधु ने, किसी भी आचार्य ने अपनी शक्तियों का प्रयोग ग्रस्तों को सांसारिक जीवन के लिए नहीं किया, किसी के व्यापार आदि बनाने के लिए नहीं किया, किसी की सांसारिक पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं किया। कभी किया है तो धार्मिक रूप से, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनियों की रक्षार्थ ये कार्य किया। किंवदंती के अनुसार पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने गिरनार की रक्षा हेतु एक बार ऐसा कोई देव को आह्वान किया था। तो ये प्रसंग अपन को देखना चाहिए। भक्तों के लिए यदि मोक्ष मार्ग के संबंध में है तो कुचित कदाचित वो प्रयोग करते नहीं हैं, होता है। प्रसंग ये कहा था कि साधु के अंदर जो शक्तियां हैं, साधु के अंदर जो आशीर्वाद हैं, वे आशीर्वाद साधु को स्वयं के नहीं फलते, लेकिन साधु का आशीर्वाद भक्तों को फलता है। ये प्रसंग था। यहाँ रिद्धि और सिद्धियों का सवाल नहीं था। यानी साधु की जो शक्ति है, परोपकारी शक्ति, वह परोपकारी दूसरों के लिए तो फलती है, लेकिन स्वयं के लिए साधु ना तो उपयोग करता है और ना उतनी प्रभावकारी होती है। नमोस्तु गुरुदेव। जब आत्मा अपने स्वरूप का अनुभव करती है तब शरीर में कैसा वेदन करता है? आत्मा को देखती नहीं, आत्मा अनुभव करती है ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान गुण है। हमारी पूरी आत्मा, हम पूरे आत्मा को नहीं देख पाते, आंखें ही देखती हैं। इसी प्रकार पूरे आत्मा के अनंत गुण हैं, तो उनको ज्ञान देखता है। ज्ञान जब स्वयं अपनी आत्मा को ज्ञेय बनाता है तो वो जिस रूप में ज्ञेय बनाएगा उस रूप में आत्मा को अनुभूति होगी। शुद्धम तु व्याणंता शुद्धम चैव पयम लहदि जीवो जानन तो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहदि जीवो। यदि ज्ञान आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानता है तो वह तद्रूप अनुभूति होगी। अशुद्ध रूप को जानता है तो अशुद्ध रूप की उपलब्धि होगी। ज्ञान ने आत्मा के किस स्वरूप को विषय बनाया? यदि नारकी के विषय बनाया है तो नारकी रूप के दुखों की उसको ज्ञान में आएगा कि नारकी दुखी होता है। और नारकी के उस शुद्ध विषय को विषय बनाया कि शुद्ध निश्चय नय से नारकी भी शुद्ध दृष्टि रूप, सिद्ध शक्ति रूप है, तो उस समय उनके हाथ में। इसलिए अमृतचंद सूरी महाराज ने आत्मख्याति टीका में इसका सारा एक संक्षेप में समाधान कर दिया। ज्ञानानुभूति एवं आत्मानुभूति। बहुत अच्छी आत्मख्याति टीका में एक वाक्य दिया, ज्ञान जो जानता है आत्मा वही अनुभव करती है, आत्मा कुछ अनुभव नहीं करती। ज्ञान जो जानता है, अब ज्ञान ने क्या जाना है ये निर्णय उस स्वयं के ज्ञान के ऊपर। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि चतुर्थ काल में मुनि महाराज जंगलों में रहते थे, तो फिर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराने वे नगरों में आते थे या प्रतिमा जी को उनके पास ले जाते थे? पहली बात, चतुर्थ काल में मुनिराज जंगल में ही रहते थे, यह आपने कहाँ से पढ़ लिया? कहाँ से पढ़ लिया? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा शास्त्रों में कि चतुर्थ काल के सभी मुनिराज जंगल में ही रहते थे। जो वज्रसम नाराज संगनधारी थे वे संगलों में रहते थे, लेकिन 6 संगनधारी मुनिराज मुनि अवस्था प्राप्त करते हैं। 6 संगनन वाले मुनिराज अपने मुनि अवस्था था। उस समय भी आप प्रथमान युग की कथाएं उठा के पढ़िए। फलाना राजा फलाने मंदिर में जब मंदिर गया और वहाँ पर मुनिराज बैठे थे, उनका उपदेश किया। पूरे प्रथमान युग में हजारों प्रसंग हैं। मंदिरों की वंदना करते समय वहाँ मुनिराज मिले, मुनिराज से उपदेश लिया। आरिका माताएं मिली, हेलक शुल्लक आदि मिले। इनके संबंध में मंदिरों में मिलने का उपदेश चौथे काल में। तो सभी मुनिराज जो हैं जंगलों में नहीं, उस समय चौथे काल में आज नगरों में रहते थे, मंदिरों में रहते थे, और उस समय उस रूप में प्रतिष्ठाएं होती थी। एक बात। दूसरी बात,
जो जंगलों में मुनिराज रहते थे वे कुचित कजाचित नगरों में भी आते थे धर्म की प्रभावना के लिए, आहार चर्या आदि के लिए नगरों में आते थे, नगरों में वास रहता था। तीसरी बात है, इसका उल्लेख है 2000 साल पहले दक्षिण भारत के अंदर जंगलों में रहने वाले लोग महिमा नगरी में बेलना नदी के तट पर महामेला हुआ। अब वो मेला में पंचनाक शब्द तो नहीं आया, मेला में सारे साधु जो जंगलों आदि में रहते थे सब इकट्ठे हुए। ऐसा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धबला जी में उल्लेख किया। तो इन सब चीजों से ये देखना चाहिए कि जंगलों में रहने का अर्थ है कि सभी जंगलों में नहीं रहते थे। बहुतायत ज्यादातर मुनिराज जिनालयों में रहते थे। कुछ कदाचित जो विशेष धीर वीर शक्ति संपन्न होते थे, तद्भव मोक्षगामी जीव होते थे, वे ज्यादातर जंगलों में रहते थे, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे लोग अपना जन्मदिन या वर्षगांठ मनाते हैं, उसी प्रकार हम बहनें अपने संयम दिवस को कैसे मनाएं जिससे हमारा वैराग्य और अधिक दृढ़ हो। पहली बात, कोई शुभ निमित्त होता है, उसमें शुभ कार्य, उस दिन आचार्य श्री से हमारा आना हुआ, वंदना हुआ, तो शुभ दिन ही था, मेरे लिए शुभ दिन था, और तुम्हारा निमित्त बना तो तुम्हारे लिए भी शुभ दिन हो गया। दूसरी बात है कि हर व्यक्ति को अपने व्रत का, जैसे अभी ये भीलवाड़ा से सज्जन आए, अभी बोधा जी, अब इनके अपने बच्चे को, पोते को लेके आए, टेम्पल डे। तो आज जिस दिन ये 8 वर्ष का कल हो जाएगा, आज 8 वर्ष हो गया, तो 8 वर्ष के होने के बाद कल ये मंदिर जाने योग्य होगा। मंदिर जाने का अर्थ अभिषेक के योग होगा, पूजा के योग होगा, और आचार्य श्री महाराज लोगों को आहार देने योग होगा। अब इसको स्मृति के रूप में यदि वो जीवन भर मनाएं तो मना सकते। साधु के लिए शास्त्रों में आया है कि जिंदगी में साधु को अपना दीक्षा का दिन याद रखना चाहिए। सारे दिन भूल जाए, लेकिन कौन सा दिन याद रखना? क्योंकि आज मैंने व्रत लिया था, आज मेरे कैसे भाव थे। दीक्षा दिन का याद का अर्थ है नहीं कि दीक्षा महोत्सव मनाना, हाँ बाजे लाओ, ढोलक लाओ, बनाड़े लाओ, इससे मतलब नहीं। उस दिन जो वैराग्य भाव था उसको स्मृति रह करने से कभी मन विचलित होता है तो स्थिर हो जाता है। आप लोगों को जिस दिन व्रत लिया उस दिन जो विशुद्ध भाव था, विशुद्धि भाव है, जब कभी भी मन आकुल व्याकुल हो, विचलित हो, उस दिन को याद करते रहना चाहिए, और उसके याद करने से परिणाम में दृढ़ता आती है। आप लोगों को अपने व्रत का दिन, उस दिन अच्छे ठाट बाट से संयम के साथ उस दिन मौन ले लिया, उस दिन आहार को सीमित कर दिया, उस दिन किसी से बाजार में घूमने घामने नहीं जाना, ध्यान करना, जाप करना, स्वाध्याय करना, मंदिर में पूजन विधान, शांति विधान, पंच परमेष्टि विधान, यानी उस दिन 24 घंटे ऐसा वातावरण बनाओ कि जिससे मन वचन काया में सबसे धर्म ही धर्म होता रहे। बाहर की निर्वृत्ति, दुनिया लोग अपना महोत्सव मनाते हैं तो घर छोड़ करके गार्डन में जाते हैं, और त्यागी वृत्ति अपना मनाता है तो घर छोड़ के मंदिर में आता है, भगवान के पास आता है। तो मना सकते हैं, मनाना ही चाहिए, ऐसा चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। उपासना, स्तुति और वंदना में क्या अंतर है? उपासना और स्तुति और वंदना, ये तीनों, उपासना करने का अर्थ होता है कि हम भगवान को निकट चाहते हैं और हम भगवान के निकट होना चाहते हैं। हम भगवान के प्रति इतने समर्पित होना चाहते हैं कि भगवान और हम दोनों द्वित्व तो रहे लेकिन क्षेत्र एक रहे। स्तुति के अंदर होता है उन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की है उनका गुणानुवाद करना, और गुणानुवाद करके उनको जो भी उन्होंने पाया है उसकी स्तुति करना। उपासना में उनसे कुछ चाहता है,
उनका सहयोग चाहता है, सहारा चाहता है, आशीर्वाद चाहता है, और स्थिति में मात वो गुणानुवाद करना चाहता है। और वंदना का अर्थ होता है कि वह वंदना के समय अपने आप को समर्पित करके तद्रूप होना चाहता है कि मैं आपके चरणों में, आपके चरणों की धूल हूँ, आप हमारे महान हैं, हम आपके चरण सेवक हैं। समर्पण मानव धर्म में ही नहीं, मानव धर्म एक रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के ऊपर हिंदी टीका है, ज्ञान सागर महाराज ने लिखी। उसमें कुंद को समंत्र भद्र महाराज ने प्रणते है उच्चई गोत्रम भक्ति सुंदर रूपम। आचार्यों ने शास्त्रों में और स्थानों पर भी आया। तो अकेला यही प्राप्त नहीं होता है, उन्होंने एक तो आध्यात्मिक सुंदर रूप का अर्थ अकेला मात्र शरीर की सुंदरता नहीं लेना। सुंदर रूप का अर्थ है अच्छे गुण, अच्छा आचरण, अच्छा सोच, अच्छा विचार। सुंदरता को लोग मात्र अकेले शरीर से तोलते हैं, जिस्म की सुंदरता को लोग सुंदरता मानते हैं। नहीं, सुंदरता का अर्थ होता है उसका सब कुछ अच्छा। वह सोचेगा भी तो बहुत सुंदर सोचेगा, देखेगा भी तो किसी को बुरी नज़र से नहीं देखेगा, अच्छा सुनेगा। अच्छे जीवन में इज्जत पाना, गुण पाना, गुणों की उपलब्धि करना, ये सुंदर का व्याख्या है। और प्रणते उच्चई गोत्रम, उच्च गोत्र का अर्थ मात्र गोत्र ही नहीं है, अच्छे अच्छे गुणों को जिस क्षेत्र में वो जाएगा उस क्षेत्र में दिन दूना रात चौगुना ऊंचाइयां छूता जाएगा। धर्म क्षेत्र में जाएगा तो अच्छे कार्यों में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि को प्राप्त होगा। ऐसा उपलक्षण भी मानना चाहिए। ऐसा करके नमोस्तु गुरुदेव। भोग भूमि के मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है और क्या वह स्वर्ग ही जाते हैं? भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु 3 पल की होती है। 3 भोग भूमियाँ होती हैं, जघन, मध्यम, अंतर। जघन भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु 1 पल, मध्यम भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु 2 पल, और जो उत्कृष्ट भोग भूमि है उसकी उत्कृष्ट आयु 3 पल होते हैं। तीनों भोग भूमियों के जीव मर कर के पहले और दूसरे स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ तक जाते हैं। भवनत्रकों में भी जा सकते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष भी बन सकते हैं, और अधिकतम जाएंगे तो प्रथम और द्वितीय स्वर्ग तक ही जाते हैं। ये पक्का है कि वो देव ही बनते हैं, अन्य किसी गतियों में नहीं जाते। सुधा समाधान